पीडीपी जो ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी में था वो थोड़ा सा बिखरा हुआ था, उसमें जान नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, आप कश्मीर क्राउन देख रहे हैं। मैं हूं बिलाल शाहबाद। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मशहूर कानूनदान और पीडीपी के जोनल सदर एडवोकेट मोहम्मद हुसैन साहब है। हमसे बराह रास्त बात करेंगे। आपका खैर मकदम है। आप मुझे बताएं, पीडीपी हल्का इंतखाब डोरू में पिछले कई महीनों से हमने देखा है कि 2 पेज है, बहुत सारे उम्मीदवार अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और दावे कर रहे थे कि हम ही हैं जो असली पीडीपी है। लेकिन जो गुज़श्ता दिनों हाई कमान से, पीडीपी हाई कमान से, जिसका महबूब मुफ्ती ने खुद अप्रूवल दिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस है, जिसमें हल्का इंतखाब डोरू के लिए भी मोहम्मद अशरफ मलिक साहब को कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज डोरू का बना दिया गया है। क्या हम ये समझें कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जो है यही आगे उम्मीदवारी के दावेदार हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि जो हमारे हाईकमान महबूबा जी ने जो फ़िरस्त इजरा किया है, उसके मुताबिक मोहम्मद अशरफ मलिक साहब को डोरू कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज बनाया गया है। इंचार्ज मतलब यही है कि उसको इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बागडोर हाथ में ली गई है। पिछला इलेक्शन भी हमने लड़ा, जिसमें अच्छी कारकर्दगी अशरफ साहब ने दिखाई और हमने पूरी मेहनत करके, कम ही टाइम था हमारे पास, अगर पूरा टाइम होता तो इंशाल्लाह हमें जीत जाते हैं इलेक्शन, मगर चूँकि टाइम कम था और आज जो महबूबा जी ने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बना दिया, वही है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट। पीडीपी जो ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी में था वो थोड़ा सा बिखरा हुआ था, उसमें जान नहीं थी। अब चूँकि हमने 10-15 दिनों में उसमें नई जान फूंक दी और इंशाल्लाह हम 15,000 वोट लेने में कामयाब हो गए। जो पीडीपी के ही 15,000 वोट थे जो साइलेंट थे, कुछ साइलेंट थे, कुछ नए आए और एक झुंड बन गया, जिससे हम 15,000 वोट ले सके। चूँकि आज जो महबूबा जी ने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बना दिया, वही है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट। जिस तरह मैं मिसाल आपको दे दूंगा कि हमारे नायब सदर जो है जनाब सरताज साहब, उसको भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज बनाया गया। दैट मीन्स ही इज़ द कैंडिडेट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। इस तरह अशरफ साहब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कैंडिडेट है। अब जो यहाँ आप लोग कहते हैं कि यहाँ 2-3 उम्मीदवार थे, कोई उम्मीदवार नहीं था। कुछ चंद अफराद ये कह रहे थे कि हम हैं दावेदार, वो है, ये है, वो भी पीडीपी ही थे। चूँकि ये महबूबा जी का फैसला है, ये किसी का, ये जो पार्टी हेड है उसका फैसला है। उनको भी मैं कहता हूँ, जो वो कहते हैं आप आओ, पीडीपी के दरवाजे खुले हैं, ये आपकी पीडीपी है, आपकी पीडीपी है, आओ, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। कोई बात, अशरफ साहब को कैंडिडेट बना दीजिए, आज उसको बना दिया, कल दूसरे किसी को बना देंगे, कल मुझे बना देंगे। इसमें ये रूठने की बात नहीं है। आप आओ, अशरफ साहब के पीछे पीछे चलेंगे, इंशाल्लाह हम कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। क्या आपको, मुझे बताए एडवोकेट साहब, क्या आपको लगता है कि जब आप अशरफ साहब को अब फुल फ्लेजेड इंचार्ज बना दिया गया है, आप कह रहे हैं कि यही मैंडेट है, यही उम्मीदवार है, क्या आपको लगता है जो रूठे हुए हैं वो आएंगे और अशरफ साहब के कायद जो अशरफ साहब है उसके सदारत पसंद करेंगे? हाँ जी, जो असली पीडीपी होगा वो आएगा, इसमें रूठने की क्या बात है। पीडीपी हमारी है, ये एक घर है, ये एक कुंबा है, इसमें आएंगे, बैठेंगे, इकट्ठे चलेंगे, इस कुंभे को आगे बढ़ाएंगे, इसके सरदार को पीछे, हम उसके पीछे पीछे चलेंगे, तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। जिस तरह महबूबा मुफ्ती इस वक्त पार्टी लीडर है, हम उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह पीडीपी को पूरी वैली में आगे बढ़ाएंगे। हल्का इंतखाब डोरू में आप पीडीपी का मैदान कैसा देखते हैं, किस तरह देखते हैं? अभी इलेक्शन में वक्त भी है, तो आपकी सरगर्मियाँ कैसी हैं? हमारी सरगर्मियाँ ऐसी है, हम हर एक महाज में आगे होते हैं।
आज की बात नहीं है, आप देखो सैलाब आ गया या दूसरा कुछ यहाँ खुदा न खासा नागहानी आफत आ गई, हम उसमें भी आगे आगे चलते थे। लोगों की भलाई के लिए, लोगों को जहाँ भी मुश्किल होगा वहाँ हम उनके आगे आगे आज भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मशहूर कानूनदान और पीडीपी के जोनल सदर एडवोकेट मोहम्मद हुसैन साहब, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो रूठे हुए हैं उनको आना चाहिए और साबित करना चाहिए कि वो असली पीडीपी है। जो रूठे हुए हैं वो आए और उस तरह आए जिस तरह असली पीडीपी कारकुन पीडीपी के हर काम में शाना बशाना, हर सरगर्मी में शाना बशाना खड़े रहते हैं। जिस तरह हम सारे कारकुनान महबूबा मुफ्ती की बात को पत्थर की लकीर समझते हैं, इसी तरह जो हल्का इंतखाब डोरू में भी है उनको भी महबूबा मुफ्ती का इस आर्डर का कदर करके मोहम्मद अशरफ मलिक साहब की क़यादत को पसंद करना चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए। आप देखते रहे कश्मीर क्राउन। बहुत बहुत शुक्रिया।